पंजागुट्टा पुलिस ने एक आदि सारिफ को हिरासत में लेकर 45 लाख रुपये मालियती मसरूखाती लाई और नखरवी जेवरात बरामद कर लिए हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल को एक मुखाफिल मकान में सरखे की वारदात पेश आई थी। सारिफ ने मकान को मुखाफिल देकर उसे निशाना बनाया था और सोने चांदी समेत हीरे के जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने मुतासिरा सुमित्रा पंपाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए सारिफ की तलाश का आगाज किया था। पुलिस की जानिब से 4 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। शरहदाबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मीडिया को बताया कि एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। पंजागुट्टा पुलिस में एक चोरी हुई थी। इस जो 61 साल का है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अपने पास 93 केसेस किया है तेलंगाना के रियासत में। इस पर PD एक्ट 2 बार अमल हुआ है हैदराबाद शहर में। तो दूसरी बार बाहर आने के बाद वो पुलिस की निगरानी ज़्यादा रहने पर औरंगाबाद चला गया। औरंगाबाद से ऑपरेट कर रहा था। तो फरवरी में एक चोरी इसने SR नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में की है और अप्रैल में ये भारी चोरी की है कैपिटल टावर श्रीनगर कॉलोनी में। इसका स्पेशलिटी है कि ताला लगा के रहने के जो फ्लैट्स होते हैं घरों में, वो उसमें चोरी करता है ताला तोड़ के। तो इसने ऑपरेट किया और ये 45 लाख वर्थ ये प्रॉपर्टी चोरी करके इसने ऑटो लेकर एर्रागड्डा गया, वहाँ से बस लेकर औरंगाबाद चला गया। तो हमारे पुलिस वालों को भी इसके ऊपर कोई क्लू नहीं था। CCTV करीब 300 CCTV को स्टडी करना पड़ा है केस में। इतना मेहनत करने के बाद इसका पूरा ये कौन किया है इसका आइडेंटिटी मिलने पर इसको ट्रेस किया गया और उसको पकड़ा गया और प्रॉपर्टी रिकवर की गई। दोनों केसेस में अभी तक रिसीवर्स अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। रिसीवर्स को हम ज़रूर आने वाले दिनों में पकड़ेंगे। तो मेरा अपील यह है कि जो भी आप ड्राइवर या घर पर काम और दूसरा जो भी काम हो घर पे, आप पूरा केयर लें, पूरा तहकीकात करें, पूछताछ करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई मर्डर भी हो सकता है या अगर चोरी करने के समय अगर आप कोई उनके बीच आ जाए, ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो मैं सबको इसके बारे में इत्तला करना चाहता हूँ और CCTVs का भी बोलना चाहता हूँ कि CCTVs रहने से कैसा अपना 100% डिटेक्शन अभी अप्रैल महीने तक चल रहा है हैदराबाद सिटी पुलिस में। चोरी हो, स्नैचिंग हो, पूरे केसेस 100% डिटेक्शन है। तो ज़्यादातर ये पुलिस टेक्निकल एनालिसिस, CDR एनालिसिस और CCTV फुटेजेस से हम कर पा रहे हैं। तो मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि CCTVs और भी लगाने में पुलिस की मदद करें। अपने अपने दुकानों, घरों पर भी CCTVs लगाएं और हम जो स्पेशल ड्राइव टेकअप किए हैं, जो CCTVs खराब हुए हैं, उसको रिपेयर करने में भी और नए CCTVs लगाने में भी आपकी मदद हम पूरी तरह से मांग रहे हैं।